अनिल को रात के 8 बजे मेघदूत होटल में पहुंच जाना था। उसकी कंपनी के एक क्लाइंट ने उसे मिलने के लिए यही समय दिया था, पर किसी दूसरे काम में फंस जाने के चलते वह समय पर नहीं पहुंच पाया था। अनिल जब होटल में पहुंचा तो रात के 9:30 बज गए थे। क्लाइंट कमरा नंबर 10 में ठहरा हुआ था। अनिल ने डोरबेल बजाई तो खुद क्लाइंट ने दरवाज़ा खोला। अनिल का परिचय पाकर उसे 2-4 सुनाते हुए क्लाइंट ने कहा, आपको समय पर आना चाहिए था। अभी मैं एक लड़की के साथ बिजी हूँ। सॉरी सर, मैं कल दोबारा आ जाऊँगा। बताइए कितने बजे आऊँ? कल मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ। कुछ सोचकर क्लाइंट ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि भीतर आ जाइए। फाइल तैयार है, सिर्फ मेरा दस्तखत करना बाकी रह गया है। अनिल कमरे में आ गया। जैसे ही अनिल की बेड पर नज़र पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेड पर कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका रह चुकी राधा थी। वह अपने बदन पर चादर लपेटे हुए थी। अनिल का मन कमरे से भाग जाने को हुआ, मगर उसने ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर बाद फाइल लेकर अनिल क्लाइंट के साथ दरवाजे पर आया। ना चाहते हुए भी उसने पूछ लिया, सर यह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, कॉल गर्ल है। आज शाम को ही एक दलाल से इसे बुक किया था। अनिल को लगा जैसे किसी ने उसे बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। अनिल को राधा से बिछड़े हुए 2 साल हो गए थे। इस बीच उसने ना जाने कहाँ कहाँ उसे ढूंढा, मगर वह उसे नहीं मिली। अनिल बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। ग्रेजुएशन करते ही उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वह कुंवारा था, इसलिए अपने माता पिता भाई बहन को गांव में छोड़कर दिल्ली अकेले ही आया था। नौकरी ज्वाइन करने के बाद अनिल को जिस बिल्डिंग में किराए का फ्लैट मिला था उसी में राधा अपने पिता के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थी। घर से अनिल का दफ्तर बहुत दूर था, इसलिए आने जाने के लिए उसने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। शुरू में तो नहीं, मगर बाद में अनिल ने इस बात पर ध्यान दिया कि शाम को जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल बिल्डिंग के पास में आती है, दूसरी मंजिल की बालकनी में झट से 20 से 22 साल की एक खूबसूरत लड़की आकर उसे देखने लगती है। पता करने पर मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम राधा है। धीरे धीरे अनिल को लगने लगा कि वह राधा को प्यार करने लगा है, उसके बिना नहीं रह पाएगा। एक दिन अनिल राधा को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेचैन हो गया। जैसे ही वह शाम को दफ्तर से आया, राधा को बालकनी में देखा। अनिल ने संकेत से उसे बताया कि वह उसके पास आ रहा है। राधा ने उसे मना नहीं किया। फिर वह खुश होकर उसके फ्लैट पर पहुंच गया। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, फिर उसे अंदर ले गई। अनिल को बैठाकर राधा चाय नाश्ता लाने के लिए जाने लगी तो उसने उसे रोककर अपने पास बैठा लिया। अनिल ने पहले उसे अपने बारे में बताया, फिर कहा कि वह उसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। क्या आपको पता है कि मैं विधवा हूँ? मेरा 1.5 साल का एक बेटा है। अनिल को राधा की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अभी तुम्हारी उम्र 22 साल की होगी, इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और विधवा भी हो गई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। राधा कुछ कहती उससे पहले ही एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। राधा उठकर उस कमरे में चली गई। जब वह आई तो उसकी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था। यही मेरा बेटा है, इसका नाम मनीष है। यह सुनकर अनिल दुखी हो गया। वह जानता था कि उसके घर वाले हरगिज किसी विधवा से उसकी शादी नहीं होने देंगे। ऊपर से वह एक बच्चे की माँ भी थी। दरअसल बात यह है कि जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी
तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वह मेरे साथ ही पढ़ता था। मेरे पिता को पता चल गया था कि मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गई हूँ। उन्होंने उस लड़के के पिता से शादी की बात कर डाली। फिर मेरी पढ़ाई छुड़वाकर उस लड़के से शादी कर दी गई। शादी का 1 साल होते होते मैं विधवा हो गई। एक सड़क हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। उस समय मैं पेट से थी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। ससुराल वालों ने डायन कहकर घर से निकाल दिया और मैं मायके आ गई। मेरे पिता ने तो इस सदमे को बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरी माँ बर्दाश्त ना कर सकी। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर पिता ने मुझे बचा लिया। मुझे समझाया कि बच्चे को हर हाल में जन्म देना होगा और उसके लिए जीना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं खुदकुशी कर लूँगी तो उनका क्या होगा, इस बुढ़ापे में उन्हें कौन देखेगा। पिता की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मैं खुदकुशी कर लेती तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचता। समय पर मैंने बच्चे को जन्म दिया और पूरा ध्यान उसकी परवरिश पर लगा दिया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता हर हाल में मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी मौत के बाद मुझे कौन देखेगा। मजबूर होकर मैंने पिता की अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी, लेकिन मेरी यह शर्त थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे बेटे को अपना नाम देगा। लड़के की तलाश शुरू होती उससे पहले मैंने अचानक एक दिन आपको देखा और दिल में बसा लिया। मैं चाहती थी कि पहले आप मुझे अपने दिल का हाल बताएं, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ आपको बता दूंगी। अब आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। राधा की आप बीती सुनकर अनिल चिंता में पड़ गया। वह आनन फानन कोई फैसला नहीं करना चाहता था। घर वालों को मनाने की बात कहकर वह वहाँ से चला गया। अनिल राधा से शादी करना चाहता था, इसके लिए उसने गांव जाकर अपने घर वालों को मनाने का फैसला किया, पर वह गांव ना जा सका। 2 दिन बाद ही उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से कोलकाता हो गया। कोलकाता में उसे तुरंत दफ्तर ज्वाइन करना था, इसलिए वह राधा को ट्रांसफ़र की सूचना दिए बिना दिल्ली चला गया। अनिल ने सोचा था कि कोलकाता में दफ्तर ज्वाइन करने के बाद वह छुट्टी लेकर गांव जाएगा, उसके बाद खुशखबरी लेकर राधा से मिलेगा, लेकिन उसका सोचा नहीं हुआ। नए दफ्तर में इतना ज़्यादा काम था कि उसे अगले 4 महीने तक छुट्टी नहीं मिली। राधा का कोई फ़ोन नंबर उसके पास नहीं था, इसलिए वह उससे बात भी ना कर सका। 4 महीने बाद जब अनिल को छुट्टी मिली तो उसने पहले राधा से मिलने का विचार किया। राधा से मिलकर वह उसे बता देना चाहता था कि वह उससे हर हाल में शादी करेगा और उसके बेटे को अपना नाम देगा। अनिल राधा के फ्लैट पर गया तो वहाँ कोई दूसरा था। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके जाने के 1 महीने बाद ही राधा के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके बाद राधा फ्लैट बेचकर अपने मामा के साथ चली गई। उसका मामा कहाँ रहता था यह किसी को पता नहीं था। गांव ना जाकर अनिल उसी दिन से राधा की तलाश में लग गया। छुट्टी रहने तक उसने बहुत सी जगहों पर उसकी तलाश की। उसके बाद वह कोलकाता चला गया। अनिल कोलकाता आ गया था, मगर उसने राधा की तलाश बंद नहीं की थी। इसी तरह 2 साल बीत गए थे। आज अनिल क्लाइंट से मिलने मेघदूत होटल गया तो वहाँ राधा को कॉल गर्ल के रूप में देखकर उसे गहरा धक्का लगा था। बहुत सोचने के बाद अनिल ने राधा से मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद एक दलाल से अनिल को राधा के घर का पता चल गया। एक दिन शाम के 5 बजे अनिल राधा के फ्लैट पर गया। कॉल बेल बजाने पर नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। अनिल ने जब उसे अपना परिचय दिया तो वह उसे दरवाजे पर खड़ा कर राधा से पूछने चली गई। थोड़ी देर बाद
नौकरानी आई और अनिल को अपने साथ भीतर ले गई। राधा एक कमरे में बैठी थी। उसके पास ही उसका बेटा मनीष था। वह खिलौनों के साथ खेल रहा था। राधा ने उसे बैठने के लिए कहा तो वह सोफे पर उसके पास ही बैठ गया। अनिल के कुछ कहने से पहले राधा ने ही कहा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर 2 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अनिल ने अपनी ट्रांसफ़र वाली बात बता दी। उसने उसे यह भी बताया कि वह उसकी तलाश में कैसे और कहाँ-कहाँ भटकता रहा था। राधा चिंता में पड़ गई। अब तक जिसे वह बेवफा समझ रही थी, वह तो उसे अटूट प्यार करता था। उसके लिए उसने किसी से शादी भी नहीं की थी। कुछ सोचने के बाद राधा ने कहा, उस दिन आप मुझसे मिलकर गए तो लगा कि आप ज़रूर अपने घर वालों को मनाकर मुझसे शादी करेंगे, लेकिन जब 2 दिन बाद आप एकदम लापता हो गए तो मुझे शक हुआ। पता करने पर मालूम हुआ कि आप तो अपना ट्रांसफ़र कराकर कोलकाता चले गए हैं। आपने फ्लैट भी छोड़ दिया है। आपका कोई फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं था जो आपसे कुछ पूछती। मैं चाहती तो कोलकाता के दफ्तर में जाकर आपसे मिल सकती थी, मगर किस हक से मिलती? आपकी मैं थी ही कौन? 1 महीने बाद पिता ने आपके बारे में पूछा तो छिपा ना सकी। कह दिया कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। बेटे की परवरिश में मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिता दूँगी। मैंने अपना फैसला भी पिता को बता दिया। मेरे इस फैसले से पिता को ज़बरदस्त सदमा पहुंचा और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत पर मामा आए थे। मुझे समझा बुझाकर उन्होंने फ्लैट बेच दिया, फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरा ननिहाल कानपुर में था। वहाँ 2 से 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया। मेरा एक ममेरा भाई था। वह मुझसे 2 साल छोटा था। उसकी मुझ पर बुरी नज़र थी। मैं उससे बच कर रहती थी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। वह भी गया था, मगर ना जाने कैसे थोड़ी देर बाद ही वह लौट आया और मुझ पर टूट पड़ा। उस शैतान से मैं अपनी लाज बचा ना सकी। उसने मेरा रेप करके ही छोड़ा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर वाले जब रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आए तो मैंने उसकी करतूत सभी को बता दी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। सभी ने मुझे ही कसूरवार माना। फ्लैट का रुपया मामा के पास था। मामा ने बगैर रुपये दिए धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे के साथ इस उम्मीद से दिल्ली गई थी कि पिता की कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर वहाँ नौकरी नहीं मिली। कंपनी में काम कर रहे एक शख्स ने एक पता देकर यह कहकर मुझे कोलकाता भेज दिया कि वहाँ नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। कोलकाता आकर पता चला कि उस शख्स ने मुझे जिसके पास भेजा था वह सेक्स रैकेट चलाता था। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अब मैं बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए सेक्स रैकेट से जुड़ गई। 1 साल बाद मैं उस रैकेट टीम से अलग हो गई। अब मैं अपना काम खुद करती हूँ। राधा चुप हो गई तो अनिल ने कहा, जो होना था वह हो गया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर राधा हैरान रह गई। राधा को हैरत में पड़ा देख अनिल ने ही कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करूँगा। तुम्हारे लिए मुझे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ना होगा तो तोड़ दूँगा। राधा ने सोचने समझने के लिए अनिल से 1 दिन का समय लिया। अगले दिन सुबह जब अनिल राधा के घर गया तो वहाँ का अजीब सा मंजर देखकर परेशान हो गया। फ्लैट पर पुलिस थी। राधा की नौकरानी भी वहाँ थी। पूछताछ करने पर अनिल को पता चला कि राधा ने रात के किसी पहर में खुदकुशी कर ली थी। सुबह सवेरे जब नौकरानी काम करने आई
तो फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब राधा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो नौकरानी ने पड़ोसी को बताया और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई। राधा सीलिंग फैन से झूल रही थी। राधा ने पुलिस के नाम सुसाइड नोट लिखा था। उसमें लिखा था कि वह अपने काम से खुश नहीं थी, इसलिए खुदकुशी कर रही है। राधा ने एक खत अनिल के नाम भी लिखा था। उस खत में लिखा था कि पाप का बोझ लेकर अब मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए दुनिया से विदा ले रही हूँ। उम्मीद है कि मेरे बेटे मनीष को आप अपना नाम देंगे। अनिल ने पुलिस को बताया कि राधा उसकी बिन ब्याही पत्नी थी और मनीष उन दोनों के प्यार की निशानी है। पुलिस ने मनीष को अनिल के हवाले कर दिया और इस कदर अनिल ने उस बच्चे को अपने गोद लेकर एक इंसानियत का धर्म निभाया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।